जो पार्टी है कंटेंट लेवल का भी अच्छा काम कर रही है। ये पूछना चाहते हैं कि जो पार्टियों की इतनी भीड़ है, बहुत सारी जो है नेगेटिव चीज़ें हैं, पैसा तमाम चीज़ें हैं। पार्टी गठन किया तो सबसे पहला कंटेंट हमारा यही था। एक्चुअली आज के समय में पार्टियां बहुत सारी हैं और उनमें हम कैसे compete कर सकते हैं, उनके साथ उनके सामने हमें कैसे आगे बढ़ना है। इम्पॉर्टेंट हमने क्या समझा है अभी तक, सर हर पार्टी ने अपने लेवल पे वर्क किया है, तभी आज देश यहाँ तक पहुँचा है। देश अचानक ऐसे यहाँ तक नहीं पहुँचा। हमारा मानना है हम लोग हर पार्टी की इज्जत करेंगे। किसी भी पार्टी के लिए गलत शब्द का उच्चारण या गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हर पार्टी ने अपने लेवल पे मेहनत की है, तभी आज वो इस मकाम पे हैं। हम लोग देश के लिए क्या करना चाहते हैं, हमारा आइडिया क्या है, क्योंकि आइडिया इम्पॉर्टेंट है सर। कोई भी काम हम लोग करते हैं, आपका अगर आइडिया सही है तो आप सक्सेस हैं। आज के समय में जो हमने एक परिवर्तन समझा है कि जो आने वाले समय में एक परिवर्तन होना चाहिए, जिस नज़रिए से हमने देश को देखा है, जो पॉलिटिक्स हमने देखी है कि ये ऐसा होने से एक नया परिवर्तन आएगा देश में, और वो परिवर्तन है रोजगार का। सर आपका नाम और पार्टी में आपका क्या पद है, क्या मैं संचालन समिति का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं इस पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव भी हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का कार्यक्रम हमारा फर्स्ट राष्ट्रीय सम्मेलन है, जो हमारी पार्टी को नई दिशा और नई राह दिखाए। देश में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन शायद ही किसी पार्टी में योग्य उम्मीदवार की बात की जाती हो। इसी कमी को दूर करने के लिए बीजेजेपी यानी भारतीय जन जागरूकता पार्टी ने अपने प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में एक ही नारा दिया है, अब की बार योग्य उम्मीदवार, हर घर में हो रोजगार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट न्यूज। बीजेजेपी का प्रथम अखिल भारतीय जन प्रतिनिधि सम्मेलन इस्कॉन मंदिर सभागार नई दिल्ली में 1 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया। इसके लिए पार्टी ने महीनों से तैयारी की थी। इस सम्मेलन के जरिए बीजेजेपी ने नई दिल्ली से अपनी पार्टी की मजबूती और एकता का परिचय संपूर्ण भारतवासियों को देने का काम किया। पार्टी ने अपने उद्देश्यों को भी पूरे भारत से आए पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं को बताया। सभी को इस पार्टी को लेकर अपने अपने क्षेत्र में विस्तार और मजबूती के साथ काम करने का दिशा निर्देश दिया। बताना जरूरी है कि भारतीय जन जागरूकता पार्टी से पूरे भारतवर्ष के लोग जुड़ रहे हैं। इस प्रथम सम्मेलन में कई गण्यमान्य व्यक्ति पार्टी में शामिल भी हुए। सम्मेलन में केंद्रीय अध्यक्ष पंकज कमल, राष्ट्रीय सचिव राजेश कुमार, राष्ट्रीय महासचिव नरोत्तम कुमार, महिला मोर्चा की अध्यक्ष शीला सेंटियागो, राष्ट्रीय संगठन मंत्री सत्यजीत कुंदन, प्रो राजेश कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज सिन्हा, कला मोर्चा हंसराज लोहरा, किरण चंद्रा काफी उत्साहित नजर आए। राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सचिव प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि बीजेजेपी का नारा हर व्यक्ति को कनेक्ट करेगा। भारतीय जन जागरूकता पार्टी के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कमल, अध्यक्ष संचालन समिति राष्ट्रीय सचिव एवं प्रवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि हमारी पार्टी का उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर, बल्कि घर घर में नजर आ रही बेरोजगारी की समस्या का समाधान निकालना इस पार्टी का मुख्य मकसद है और इस दिशा में हम तेजी से कार्य कर रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कमल ने घोषणा की कि पार्टी देश के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपने योग्य उम्मीदवार उतारेगी, तभी तो पूरे देश में पार्टी का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। ये सम्मेलन भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। कैसे आगे बढ़ना है, इम्पॉर्टेंट हमने क्या समझा है अभी तक, सर हर पार्टी ने अपने लेवल पे वर्क किया है, तभी आज देश यहाँ तक पहुँचा है। देश अचानक ऐसे यहाँ तक नहीं पहुँचा। हमारा मानना है हम लोग हर पार्टी की इज्जत करेंगे। किसी भी पार्टी के लिए गलत शब्द का उच्चारण या गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हर पार्टी ने अपने लेवल पे मेहनत की है, तभी आज वो इस मुकाम पे है। हम लोग देश के लिए क्या करना चाहते हैं, हमारा आइडिया क्या है,
क्योंकि आइडिया इम्पॉर्टेंट है सर। कोई भी काम हम लोग करते हैं, आपका अगर आइडिया सही है तो आप सक्सेस हैं। आज के समय में जो हमने एक परिवर्तन समझा है कि जो आने वाले समय में एक परिवर्तन होना चाहिए, जिस नज़रिए से हमने देश को देखा है, जो पॉलिटिक्स हमने देखी है कि ये ऐसा होने से एक नया परिवर्तन आएगा देश में, और वो परिवर्तन है रोज़गार का। रोज़गार हम और आप नहीं दे सकते, कितना भी कुछ कर लो हम और आप रोज़गार नहीं दे सकते। उसके लिए हमें इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देनी होगी, इंडस्ट्रीज़ को जगह जगह गांव-गांव तक पहुंचाना पड़ेगा, और जब वो पहुंचेगा तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा सर। जब उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो आप देश ही नहीं, आप फॉरेन ट्रेड भी कर सकते हैं। जब आप फॉरेन ट्रेड करेंगे तभी विदेशी मुद्रा इंडिया में आएगी। देश में विदेशी मुद्रा आएगी तो करेंसी संभलेगा ना हमारा। आज जो अर्थव्यवस्था है, क्यों हमारा डगमगा रहा है? क्योंकि मेरा एक छोटा सा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जन जागरूक पार्टी, तो वो में कंफ्यूजन है, कहीं भाजपा है आपका चुनाव चिन्ह दिखाई दे रहा है और कहीं भारतीय जन जागरूक, तो कृपया करके नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, अब भारतीय जन जागरूकता पार्टी, हमारे नाम से ही आपको जागरूक होने के लिए दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो उद्देश्य है वो लोगों को जागरूक करना है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि उनके लिए कैसी कैसी स्कीम्स चल रही हैं, उनको क्या करने से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को लेके बहुत सारे लोग, हम लोग जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ऐसे लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप जैसे लोगों को अब कमान संभालनी होगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे अब की बार योग्य उम्मीदवार, योग्यता बहुत इम्पॉर्टेंट है सर, योग्यता बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ में पैमाना मापा गया है, चाहे आप किसी भी तरह का जॉब कर लें, हर एक जॉब में जब पैमाना मापा गया है तो एक उम्मीदवार के लिए, एक पॉलिटिकल नेता के लिए, लीडर्स के लिए पैमाना क्यों नहीं होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरा मानना है कि अगर एक मरीज का इलाज डॉक्टर करे तो ये बेस्ट है उसके जीवन के लिए और डॉक्टर्स पूरा लाइफ के लिए। अब अगर हम एक मरीज जिसकी अगर किडनी का ऑपरेशन करना हो और उसके लिए अगर हमने मैकेनिक को वहाँ पे बिठा दिया, भाई इसका ऑपरेशन करो, तो जो हाल वो करेंगे वही हाल आज हमारे देश का है। तो बहुत सारे लोग, हर लोग ऐसे नहीं होते, लीडर्स एक से एक भी हैं, परंतु जो संख्या बल है उसमें एक बदलाव आनी चाहिए, लोगों में ये जागरूकता आनी चाहिए। जो कहते हैं कि मैं घर में बैठा रहूं, नहीं मुझे जॉब करनी है, सिर्फ 4 लाइन अपना सुबह शाम गया, काम किया, घर आया और मेरा घर चले, यही आप समझिए सर। IAS IPS करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं लोग, करते हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, उसके बाद आपको कोई अगर तू तड़ाक में बात करता हो, आपको बेइज्जत कर देता हो कहीं भी, अब आप समझिए उसको क्या बीतती होगी, उनके दिल पर क्या बीतती होगी। वो एक ऐसा इंसान जो जिन्हें कुछ आता नहीं, वो आप पर रौब जमा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि पब्लिक ने उन्हें चुन लिया है। पर पब्लिक के पास भी तो ऑप्शन नहीं है ना, हम 4-5 ऑप्शन दे रहे हैं, उन्हीं में से किन्हीं एक को तो उनको चुनना है। तो अगर हम अच्छे ऑप्शंस के साथ सामने आएंगे, योग्य उम्मीदवारों के लिए सामने आएंगे, लेकर आएंगे, बुद्धिजीवी वर्ग को लेकर के आएंगे जिन्हें वाकई में पता है देश का डेवलपमेंट कैसे होगा, ऐसे लोगों पर लेकर के आएंगे, तो हमें पूरा भरोसा है कि आने वाला जो समय है वो उसमें एक क्रांति आएगी, पॉलिटिक्स में एक नया बदलाव आएगा। अभी कितने राज्यों में आपकी पार्टी ने विस्तार किया है? सर 6 प्रदेश में हम लोग अच्छे तरीके से चल रहे हैं और 12 प्रदेशों तक हमारी चल रही है। लगभग कितने मेंबर हैं आपकी पार्टी में? अभी सिर्फ जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, वो कैंडिडेट जो हैं वो हमारे साथ अभी 100-150 हैं। हाँ, डेलीगेट जो हमारे, आपकी पार्टी अगर किसी कैंडिडेट को या किसी को अपने साथ जोड़ती है, उसका एक क्वालिफिकेशन रखी होगी आपने? देखिए हर चीज़ का अलग कैटेगरी है, क्योंकि पब्लिक तो आपके साथ होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ इसी कैटेगरी को लेंगे तो पब्लिक नहीं होगा। लेकिन जो पदाधिकारी हैं, सर 1 मिनट आप क्वेश्चन करें, मुझे एक बार आंसर दे दीजिए। पदाधिकारी जो हैं, पदाधिकारी के लिए क्राइटेरियाज हैं। प्रतिनिधि जो हमारे विधायक प्रत्याशी होंगे, जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे, वो उनके लिए एक क्राइटेरियाज बनेंगे। जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी होंगे, इन सब के लिए
एक दायरा बनेगा, एक पूरा उसके लिए हमारी कमेटी बैठेगी, वो डिसाइड करेगी क्या 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 एबिलिटीज़ होनी चाहिए। डिसाइड हुआ नहीं, अभी हुआ नहीं है और चीज़ अभी सर शुरुआत है। आज हमारा ये कुछ आपने पहला सोचा है है। सर कि दायरे में क्या रखेंगे, क्या बेंचमार्क होना चाहिए उनका? जी सर, आप समझिए, अगर एक कानून मंत्री के चेहरे के लिए अगर हम लोग किसी को रिप्रेजेंट करते हैं और वो अगर रिटायर्ड जज हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो, तो आप समझ सकते हैं कि कानून की जो जानकारी है वो उनसे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि किसी और को हम लोग रख करके बेहतर समझ सकते हैं। अगर हम लोग स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए किसी डीन जो डॉक्टरेट को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोफेशन से जुड़े लोगों का उसी प्रोफेशन से जो अच्छे हाई स्किल्स में होकर के काम कर रखा है उन्होंने, उनके पास एक एक्सपीरियंस होगा, बड़ा एक्सपीरियंस होगा। ऐसे लोगों को हम लोग जोड़ेंगे और अच्छे, मतलब चाहे वो सीए हैं, मतलब सब टॉप क्लास के लोग हैं। आपके सामने हमारे टीम जैसा कि आपकी पार्टी का नाम है, इसको बीजेपी से जोड़ के देखा जाएगा। सियासी भाषा में इसको वोट कटवा गिरोह कहा जाता है। नहीं, लोकसभा से ये पहले ऐसी पार्टी सर, सारी जाती है सर, और जो ऐसे वोट काटती हैं जो बीजेपी के नहीं है और इन्हें मैदान में बुला दिया। तो क्या आप वोट कटवा गिरोह के सदस्य हैं आप या आपकी पार्टी कभी भी किसी कीमत पर किसी के साथ समझौता नहीं करेगी? ये अलग से स्टैंड करेगी? देखिए सर, हमने आपको फर्स्ट टाइम भी बोला, किसी भी पार्टी की बुराई नहीं करेंगे, हम अपने स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। अब आप समझिए, ये रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। हम लोग इंडस्ट्रीज़ को टटोल रहे हैं और आज के समय में 2-3 इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम लोगों ने प्लांटेशन के लिए कई जगहों पे प्लांट लगा रहे हैं और लगा चुका हूँ। पार्टी खड़ी होने से पहले हम लोगों ने ज़मीन पर काम किया है, काम करके आज एक प्लांट के माध्यम से 15,000 किसानों को हम लोग रोज़गार दे रहे हैं। तो आप समझिए, अगर 15,000 किसान, जब फैमिली आपके साथ पलती है, आपके साथ बढ़ती है, तो अभी आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो वो जब बढ़ेगी आपके साथ, तो वो कहाँ किसके साथ जुड़ेगी? गठबंधन पर आप क्या सोचते हैं? अभी इसके ऊपर हम लोग कुछ भी जवाब देना उचित नहीं समझेंगे। अभी हम लोग जन्म ले रहे हैं, अभी इसमें हम लोग सिर्फ एक कदम, पहला कदम है। आपके हर सवाल धीरे धीरे करके साफ होते चले जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। हमारे मुख्य अतिथि, एक मिनट, हमारे मुख्य अतिथि चीता यज्ञ शशि जी आए। संचालन समिति का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं इस पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव भी हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम हमारा फर्स्ट राष्ट्रीय सम्मेलन है जो हमारी पार्टी को नई दिशा और नई राह दिखाए। कहाँ से यहाँ पर? बिहार, झारखंड, कलकत्ता, असम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, काफ़ी लोग आए हुए हैं, महाराष्ट्र से। किस तरीके से आप अपनी पार्टी को इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हमारा मेन मकसद, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है, कि रोज़गार से रिलेटेड है। तो हमारी कोशिश, हम गवर्नमेंट तो नहीं है कि हम रोज़गार दे सकते हैं किसी को, लेकिन रोज़गार के अवसर जरूर प्रदान कर सकते हैं, वही हमारी कोशिश है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम रोज़गार के अवसर प्रदान करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। ठीक है।